चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 में जो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके पास है स्टूडेंट सिंप्लीफाई। और स्टूडेंट सिंप्लीफाई में जो हमारे पास पार्ट 1 है स्टूडेंट्स अंडर रूट 169। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम विदाउट कैलकुलेटर रूट की वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद बेटा जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसका लिया जाता है एलसीएम। क्या लिया जाता है स्टूडेंट? एलसीएम लिया जाता है। अब स्टूडेंट 169 को आप सॉल्व करेंगे तो ना ये 2 से सॉल्व होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, बल्कि ये डायरेक्टली स्टूडेंट सॉल्व किया जाएगा किससे? 13 से। तो बच्चों 13 1 जा 13 और यहाँ पे 3 कैरी देंगे, 9 कोई हो जाएगा 39। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा? 39 और 13 1 जा 13। ये आपने 169 का जब एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, तो करेंगे क्या बच्चों? 169 के अंदर मल्टीपल्स लिख देंगे इसके। ठीक है, ये सारे क्या है स्टूडेंट? फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है। तो आपने लिख दिया 13 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, रूट के अंदर एक जैसी वैल्यू का पेयर बनेगा। ये जैसे पेयर बन रहा है 13 13 का, तो ये उससे रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट 13 का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो देखिए तब भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 13 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट 2.5 में। इसी तरह एक और पार्ट देखें बेटा, अंडर रूट 180। अंडर रूट 180 में स्टूडेंट्स हम यही काम करेंगे कि पहले 180 का क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। जब स्टूडेंट्स हम 180 का एलसीएम लेंगे, जैसे अभी ले रहा हूं मैं, 2 9 18 0 ऐसे आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 4 8, एक इधर चला गया, हो गया 2 5 10। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर ये 2 से नहीं होगा, 3 से सॉल्व होगा, 3 1 3, एक इधर गया, 3 5 15, फिर 3 5, फिर 3 5 15 और 5 1 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 180 के क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए बच्चों। क्या आ गए स्टूडेंट्स? फैक्टर्स। तो वही उसी तरह आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर दो एक जैसी वैल्यू हो उनका बनाएंगे पेयर, जैसे 2 3। तो ये आपके पास रूट से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आ गया, 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर आ गया, और अंडर रूट क्या बचा स्टूडेंट? 5, क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो 2 3 6। तो आपके पास स्टूडेंट फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 6 अंडर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 3 को भी देखें आप। पार्ट 3 में बच्चों आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखें इतना आसान है। एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपके पास दो रूट आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो उनको आप एक ही रूट में कर लें। जैसे ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, और ये बन गया क्या स्टूडेंट्स? पेयर बन गया। और किसी भी सेम नंबर का जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 12 हो गया। ठीक है जी, इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 4 पे बात करते हैं। पार्ट 4 में है रूट 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 12। सही है बच्चों? अच्छा जी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि रूट 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 12, मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब आपके पास स्टूडेंट्स रूट्स आपस में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आप एक ही रूट में लिख लें वैल्यूज को। ठीक है, अच्छा आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 16 का एलसीएम निकाल लें, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसी तरह 12 का आप एलसीएम निकाल लें, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब क्या करें आप? 16 में आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा यहाँ देखो 2 8 16 होगा पहले, 2 8 16, 2 4 और फिर 2 2 1। ठीक है, तो 4 2 आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब आप एक ही रूट में लिख लें मल्टीपल्स को, फैक्टर्स को। तो आपने एक ही रूट में लिखा भाई इस तरह। जब स्टूडेंट्स आपने एक ही रूट में लिखा तो आप देखें इसके पेयर बनना शुरू होगा। एक पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। और मैंने आपको बताया जिनका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2, इसी तरह ये हो जाएगा 2, इसी तरह ये हो जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या बच रहा है 3। तो स्टूडेंट आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, यानी 8 अंडर रूट 3। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5। ये आप लोग खुद करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21। ये आप लोग स्टूडेंट खुद सॉल्व करिएगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसी तरह पार्ट 6 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। पार्ट 6 में है अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, जिस तरह आपको मैंने मल्टीप्लाई का बताया था एक ही रूट पे लिखेंगे, इसी तरह डिवाइड को भी एक ही रूट पे लिखेंगे। पहले आपने क्वेश्चन कॉपी करा, अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब होगा क्या सिलसिला स्टूडेंट्स, इसको इस तरह देखें आप, एक ही रूट में मैंने लिख दिया 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 दा 5 3 दा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट 3। ये आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ रहा है। इसी तरह बच्चों आपके पास पार्ट 7 में दिया हुआ है अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 76। बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे जिस तरह अभी मैंने करा, एक ही रूट में लिख लिया 76 डिवाइडेड बाय 76, कैंसिल करेंगे आएगा रूट 1। तो रूट 1 की वैल्यू भी स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों। इसी तरह बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। 18 अंडर रूट 18, ये रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा आपसे बच्चों। ठीक है जी, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। अच्छा अब मैं आपको पहले करा दूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7। आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर दो भाई। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 28 अंडर रूट 7। अब 28 है, क्या है स्टूडेंट्स, 20 कहाँ गया, हाँ ये रहा 28 आ रहा है। ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया कि यार रूट रूट डिवीजन फॉर्म में एक ही में लिख लो, 28 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 दा 7 4 दा, तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है 2 अंडर रूट 4। 4 का रूट लो, मतलब 4 का रूट जब लोगे यानी 4 का एलसीएम, तो 2 2 दा और 2 1 दा, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर तुम पेयर बना के एक बाहर ले लो, ये 2 पहले से ये पेयर बना के आया, तो 2 2 का कितना आ गया आंसर स्टूडेंट, 4 आ गया। ठीक है भाई। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास अंडर रूट में एडिशन हो रहा हो, तो एडिशन जब हो सकता है जब आपके पास अंदर की जो वैल्यू है ना, अंदर की जो वैल्यू है ये सेम, जैसे ये रूट 5 होगा तभी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इनके बाहर के इंडेक्सेस को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, इंडेक्सेस को। तो पहले आपने क्वेश्चन लिखा 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5, तो बेटा रूट 5 को तो ऐसे ही लिखोगे, और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स, 11 अंडर रूट 5। ठीक है भाई। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में 5 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिखा 5 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8। रूट 8 को तो ऐसे ही लिखते हैं 5 माइनस 2, इसको और इसको फोकस करेंगे सिर्फ रेडिकल्स को, सॉरी सिर्फ इंडेक्सेस को। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, 3 अंडर रूट। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो आप लोग खुद करेंगे, 34 अंडर रूट 23 प्लस 38 अंडर रूट 23। तो ये आप लोग का होमवर्क है स्टूडेंट, जिसे आप लोग खुद परफॉर्म करें। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा दूं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे पास एमसीक्यू में आता रहता है।
अब इसमें देखें है क्या, समझे मेरी बात स्टूडेंट। जब भी आपके पास, क्या कह रहा हूं बच्चों, जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो, न्यूमरेटर में रूट ना हो, डिनोमिनेटर में रूट हो, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को जो है, मतलब ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे रूट 18 है ना, इसको मैंने यहाँ पे करा रूट 18 और यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट रूट 18, ठीक है। लेकिन ये कब करेंगे, ये जब करेंगे जब आपके पास सेम वैल्यू हो ऊपर नीचे, और ऊपर रूट ना हो नीचे रूट हो, सही है, ये तब करेंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे बच्चों, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को रूट 18 से और रूट 18 को रूट 18 से मल्टीप्लाई कर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 18 को रूट 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 18 रूट 18, और रूट 18 मल्टीप्लाई बाय रूट 18, ऊपर तो अभी फिलहाल ऐसे ही लिखो, और रूट 18 मल्टीप्लाई बाय रूट 18 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एक ही रूट में लिख दोगे 18 मल्टीप्लाई बाय 18, और ये पेयर बन जाएगा। ऊपर वाला तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट चल रहा है, 18 रूट 18, नीचे बेटा पेयर बन के बाहर रूट से, तो 18 से 18 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या आ रहा है रूट 18। अब तुम 18 का मजीद एलसीएम ले लो, 2 9 3 3 और 3 1, तो बेटा ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, रूट के अंदर लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का अगेन पेयर बना दोगे, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.5 क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई।